एक बार बहुत से लोग इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ी दुविधा का हल ढूंढने बैठे थे। सारे के बुजुर्ग भी वहां पर थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब लोग वहां पे बैठ के आपस में बातें कर रहे थे कि इस चीज का हल क्या निकाला जाए। ये परेशानी सबसे बड़ी है और वो परेशानी ये थी कि बहुत वर्ष हो चुके थे, वहां पर बारिश नहीं हो रही थी। सूखा पड़ चुका था जिसकी वजह से खाने के लिए एक अन्न तक नहीं मिल रहा था। उस राज्य के लोग अलग अलग देशों में निकलना शुरू हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई ज़मीनी उपजाऊ नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो वो लोग कर भी क्या सकते थे। इतनी परेशानी में वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया है, इतनी महान हस्तियों को बुलाया गया है, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पे बारिश क्यों नहीं हो रही। आखिर ऐसा कौन सा इंसान आ गया है यहाँ पर, या ऐसे कौन से कर्म कर दिए हैं हमने जिसकी वजह से इंद्रदेव हम पे प्रसन्न नहीं है और हमारे ऊपर इतना दुविधा भरा पहाड़ टूट पड़ा है। वो सब लोग इतने परेशान हुए पड़े थे। उसमें से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने बोला कि शायद मैं इसकी वजह जानता हूँ कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने कहा आप यज्ञ प्रारंभ करवाइए और यज्ञ प्रारंभ होने के बाद आप देखिएगा कि कल सुबह के जो सूरज है उस वक्त बारिश होती है या नहीं, और अगर बारिश नहीं हुई तो उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको ऐसे कैसे पूरा यकीन है कि कल बारिश होगी ही होगी, और अगर कल बारिश नहीं हुई तो उसका कारण आप कैसे बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि वो आपको वजह कल ही पता चल जाएगी। तो यज्ञ प्रारंभ किया गया। तो यज्ञ के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो सब शुरू हो गई। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया उस राज्य का। सब कुछ मतलब कि पूरे विधि अनुसार चालू हो रहा था, जैसे कि वो पहले भी करते आ रहे हैं। बीच में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपनी ही बातों में लगा हुआ है, पता नहीं अ, भी यज्ञ तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। इसके बहकावे में आके पता नहीं हम क्यों दोबारा यज्ञ करवा रहे हैं, किसी और पंडित को बुलाया जाए, कोई और मुहूर्त निकलवा जाए, कुछ और किया जाए, ये वो सब ऐसी ऐसी वैसी बातें कर रहे थे। मगर कुछ बीच में से लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे इतने सालों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों ना देखा जाए कि आखिर हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही। इतने बड़ा हम यज्ञ कर रहे हैं, उसकी इंद्रदेव नहीं सुन रहे और इस अकेले की कैसे सुन सकते हैं। तो सब लोग ऐसे चुपचाप सुबह का इंतजार करने लगे। पूरी रात निकल गई। रात निकल के बाद जब ही सूरज की किरण मतलब के ज़मीन पे पड़ने ही वाली थी, सब लोग उस थड़े पर आ गए और उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे जिसने उन्हें यहाँ पे सुबह बुलाया था और कहा था कि बारिश होगी ज़रूर, और इस चीज़ का दावा किया था, और अगर ये भी बोला था कि अगर नहीं हो रही है तो मैं उसकी वजह भी आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सब लोग जब थोड़ी देर तक इंतज़ार करते तो उन्होंने देखा कि दूर से वो चले आ रहे हैं, और सब लोग हंसने लगे उसको देख के, क्योंकि उसके हाथ में छाता पकड़ा हुआ था। और बड़े आश्चर्यजनक होके सब लोग इधर उधर देखने लगे, कहते ये बंदा वाकई में पागल हो चुका है, कहाँ पे है, बारिश की एक बूंद तक नहीं है और ये छाता लेके घूम। कुछ व्यक्ति ने होते बोल ही दिया कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम छाता लेकर आए हो, देखो सूर्य उदय हो चुका है और यहाँ पर अभी एक पानी की बूंद तक नहीं है और तुम छाता लेके घूम रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही काम होके बोला कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अब तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि आप यज्ञ तो करा रहे हैं मगर आप उस भगवान पे, आप उस यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए शायद आपकी शंका की वजह से अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि बारिश होगी। मैं इसलिए छाता लेकर आया हूँ क्योंकि मैं भीगूंगा नहीं और आप सब लोग पानी में भीगने वाले हो। उसकी ये बात बोलने की देर थी कि उसी वक्त बारिश होनी शुरू हो गई और सब इधर उधर देखने लगे और दौड़ने लगे कि अब हम खुद को छुपाए कहाँ पर। और ये स्टोरी रिलेट करती है हमारी सीक्रेट की सीरीज पे। जी हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं सीक्रेट की सीरीज। हेलो गाइस, दिस इज योर जेनी, आई होप यू ऑल वेल। तो चलिए फटाफट मैं आपको सीक्रेट शुरू करवाती हूँ, क्योंकि हम सीक्रेट के काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं हम उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो हम चाहते हैं हम उस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। सीक्रेट को जान लीजिए और अच्छे से पहचान लीजिए और भरोसा करिए, जो मांगा है ना वो मिल के रहेगा और भगवान पूरी कायनात आपको वो चीज़ें दिला कर रहेंगी। और हम चलते हैं आगे। जो रहस्य हम लोग पढ़ रहे थे, मैं उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी कि लास्ट टाइम हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि मांगे, फिर उस पर विश्वास करें, फिर उसको बिलीव करें कि वो आपको मिल चुका है और फिर खुश रहे। मतलब कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो
आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं। जैन कैनफील्ड, इस तरह सोचे कि आप रात में कार चला रहे हैं, हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी और अंत आप मनचाही चीज़ जहाँ जाना चाहते हैं आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ये सच में वाकई बहुत अच्छी चीज़ बोली है इन्होंने कि एक पूरे अंधेरे में हम लोग सिर्फ एक गाड़ी की लाइट के साथ आगे का रास्ता तय कर लेते हैं, और हमारी तो पूरी ज़िंदगी है। हमें पूरा फ्यूचर जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त जानने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ सोच, कुछ अच्छा फ्यूचर मांग ले, तो धीरे 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 सब कुछ प्रकट होता जाएगा। रहस्य और आपका शरीर, आपके शरीर पर ये रहस्य कैसे काम करता है, ये मैं आपको डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ, ठीक है ना। बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। कि पहली बात तो ये जान लें कि अगर आप वजन कर, मतलब कि कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ ले ले कि मुझे पतला होना है फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस बात को ज़रा गहराई से सोचिएगा कि आप हमेशा एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि मुझे पतली होना है, मुझे पतली होना है, मुझे पतली होना है। आप यही चीज़ सोचे जा रहे हो, तो मतलब कि आप पतली होना आप उतने ही रहोगे, आप पतले नहीं हो पाओगे। आप ये फील करो कि मैं पतली हो चुकी हूँ, तो आप होगे। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मतलब समझ पा रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी है इसमें। दूसरी बात ये जानना है कि ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है। चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो, दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। ये आकर्षण के नियम के सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को ये बताया गया है कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा अनावश्यक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो आपका अनुभव बन जाएगा। आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। वाकई में हमें पता चल जाता है हमें ये बीमारी है, तो हम सोचते हैं कि इस बीमारी से हमें ये फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ गई हैं और वो काम नहीं भी करना होगा ना तो भी करेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ हो गई ना कि हम जो सोचेंगे हमें वही मिलने वाला है। यही वो बार बार बता रहे हैं, पूरे रहस्य में यही चीज़ बताई गई है। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया था, किसी ने एक स्टोरी सुनाई है। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ है जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आवाहन किया और ये मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटिया गई हूँ और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। ये चीज़ें वाकई में वर्क करती हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि तुम मोटी हो गई, तो बंदा सोच सोच के मैं मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, मोटा ही हो जाता है। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है, बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दे। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये सोच न ले कि भोजन आपका वजन बढ़ाता है। समझ में आई? आप जिस चीज़ पे विश्वास करना सोचेंगे, आप ये भी चीज़ सोच सकते हैं कि खाना खाने से मेरा वजन कम होना शुरू हो गया। मतलब उल्टा सोचना शुरू कर दो तो वाकई में आप पतले होने शुरू हो जाओगे। जैसे कि पहले बोला गया था कि पहला कदम ये चीज़ का काम करें, मांगे। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें
कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वजन की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें ना हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीरें भी आप रख सकते हैं। मतलब कि अगर मेरी पहले मतलब कि सॉरी मैं तो हूँ ही पतली थोड़ी, तो जो मोटे हैं उनकी अगर पहले की कोई पतले की तस्वीर उसे अपने मोबाइल फ़ोन के कवर पे लगा सकते हैं, ताकि जब भी मोबाइल ऑन हो तो हमें पता चले। या फिर गूगल में जाके किसी पतले लोगों को सर्च करें कि मैं पतली हो जाऊंगी, मेरा फिगर ऐसा हो जाएगा, मेरा फिगर ऐसा हो जाएगा। मतलब कि आपको थोड़ी सी अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि मैं ऐसी हो सकती हूँ और मैं ऐसी हो जाऊंगी। तो मतलब आप जब बोलना शुरू कर दोगे तो आप हो जाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। मांगे ये चीज़ें। दूसरा कदम है यकीन करें। जैसे कि वो स्टोरी थी कि उन्हें यकीन ही नहीं था कि बारिश होगी, इसलिए वो ऐसे ही हाथ फैला के आ गए थे। मगर जो दूसरा व्यक्ति था वो छाता लेके आया था, उसे पूरा भरोसा था कि बारिश होने वाली है और वो भीगने नहीं चाहता। समझ में आई। इसी तरह से यकीन करें उस चीज़ पर कि आपको वो जो आप फ़ोटो देख रहे हैं आप भी उतने पतले होने वाले हैं। ये आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। इसको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। लास्ट कदम पाएँ फिर आप सच में वैसे ही हो जाएंगे पतले। आपको अच्छा महसूस करना होगा, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ये एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे तो उसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो ये है कि इससे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं और आदर्श वजन का आवाहन करते हैं, तो और वो आपको सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सच में मतलब कि इसे पढ़ते हुए ही खुद के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, पता नहीं क्यों। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में। आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है मज़ा। इसमें कितना समय लगता है, हम दिस इज़ द मेन पॉइंट कि इसमें कितना समय लगता है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि यार मैंने ये वो चीज़ बहुत शिद्दत से मांगी थी, आप बोल रहे हो कि मांगना चाहिए। मैं मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लवर्स को ले लीजिए कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, वो लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई। तो मतलब कि इतनी शिद्दत से, कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ पे मैं नहीं गया, जहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैंने उसे नहीं मांगा होगा। तो मतलब पर फिर वो मेरे नसीब में क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों हो गया। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। बहुत सारे लोगों का जो मतलब ये भी होता है कि हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके हम वो नौकरी पाना चाहते थे मगर हमें वो एग्जैक्टली नहीं मिली, क्योंकि मैं उसी के लिए पढ़ाई कर रहा था, मैं उसके लिए सुबह शाम कोशिश कर रहा था। कुछ लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, उनका वीज़ा नहीं लग पाता उस कंट्री में जाने के लिए, वो लोग खाना छोड़ देते हैं। वो लोग यही होता है कि हम लोग ने आइलट्स किया, हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया, हम लोगों ने इतना पैसा भी लगाया, हम लोग तो सुबह शाम वही सोच रहे थे हम लोग बाहर चले जाएंगे, हम तो फील भी करने लगे थे, मगर फिर भी हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली। एग्जैक्टली आखिर किस चीज़ में कमी रह गई है और आखिर कितनी देर तक हम उन चीज़ों का आवाहन करें कि हमें वो मिल जाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब मैं आपको इस सीरीज़ में नहीं दूंगी, नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं इन सवालों के जवाब। आई होप कि आज आपको मेरी ये स्टोरी और बुक की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और मेरे चैनल को अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका मज़ा ले सकें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर दोबारा। बाय बाय, लव यू ऑल।